नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल सेंस में, जहां पे हम बात करते हैं रियल स्टोरीज की, चाहे वो हॉरर से रिलेटेड हो या फिर रियल जिंदगी से। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी लेकर आ चुका हूं, जो कि बाबा नीम करोली महाराज जी की स्टोरी है, सन 1962 की। तो बहुत ही मतलब रियलिटी है। उस प्लेस पे मैं गया हूँ, उस रेलवे स्टेशन पे मैं गया हूँ, जो कि बाबा के नाम पे बनाया है। फरुखाबाद जब हम जाते हैं, जो बाबा का मंदिर है वहाँ पे मैं पूरे में घूम के आया हूँ, भाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ, वो कहानी आपको सच्चाई बताता हूँ। जब बाबा नीम करोली महाराज जी को ट्रेन से उतारा गया और ट्रेन दोस्तों वहीं पर रुक गई। तो दोस्तों क्या था वो वाकया, क्या थी वो सच्ची घटना, सुनिए। और किस तरह से जो आज भी कैची धाम में जो बाबा जी का मंदिर है, जो स्थान है वहीं पे, और वृंदावन में उनकी समाधि मंदिर है। तो दोस्तों मैं हर जगह होके आया हूँ भगवान की कृपा से। तो अगर आपको मौका मिले तो कैची धाम जरूर जाइए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात है 1962 से 63 के बीच में। जो बाबा नीम करोली महाराज जी हैं, आपने देखा होगा फोटो में भी, सिर्फ कंबल एक डाला करते थे, तपस्या जहाँ पे कर रही थी। तो वो क्या था, एक स्टेशन से, यूपी के ही एक स्टेशन से, फरुखाबाद से पहले 4-5 जो स्टेशन है वहां से वो चढ़े। जब वो ट्रेन में चढ़े, एक्चुअली उन्हें जाना था फरुखाबाद, जो आप तपोस्थली थी वहां पे जाना था। ठीक है, तो दोस्तों वो अपने ट्रेन में चढ़े और तो पहले जैसे डब्बा था, जो फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है, बाबा जी सीधा उसमें चढ़ गए और सीधा बैठ गए जाके। और ट्रेन का जो समय था, जैसे ही शुरू हुई ट्रेन, ट्रेन चलने लगी। तो दोस्तों आप सबको पता है, जैसे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो टीटी होते हैं, टीटी आते हैं, टिकट चेक करते हैं, और स्पेशली जो वो ये देखते हैं कि क्या फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो विदाउट टिकट हो, या फिर विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हो, या फिर वहाँ पे ऐसी जगह वगह घेर के बैठे हो। क्योंकि फर्स्ट क्लास से होता है हाई लेवल, बड़ी पैसे ज़्यादा लगते हैं उसके। तो इसी तरह से टीटी जो है पहले जो है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करता है और देखता है किसके पास टिकट है, टिकट चेक करने के लिए। तो दोस्ती जैसो 2 या 3 सीट जैसे ही टिकट चेक करता है टीटी, तो उससे सामने लेफ्ट साइड में जो सीट होती है उससे दिखाई देता है कि ये फर्स्ट क्लास में, क्योंकि पहले की अगर आप ट्रेन देखेंगे तो अभी तो क्या है, फर्स्ट क्लास में सेपरेट डब्बे दिए जाते हैं, बट उस टाइम पे क्या है, सेपरेट एसी का वो सब था, बट डब्बे ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट क्लास की एसी थी ट्रेन। तो जब टीटी जो होता है दोस्तों, वो जाता है, वो देखता है यार ये कंबल में बैठा हुआ है एक बाबा टाइप, मुझे नहीं लगता कि इसने टिकट ली भी होगी, क्योंकि वेशभूषा एक बाबा की टाइप। तो उसने पहले से मेंटेलिटी बना ली कि ये तो बाबा है, इसने टिकट विकेट नहीं ली होगी। तो चलिए जाके पूछता हूँ। तो वो गया सीधा, बाबा नीम करोली महाराज जी अपने चुपचाप बैठे हुए थे, ध्यान में राम राम इसी तरह से ध्यान में लीन थे, आराम से बैठे होते। मुस्कुराहट हमेशा बाबा के चेहरे पे रहती थी। तो जैसे ही टीटी गया बाबा नीम करोली महाराज जी के पास, बाबा ने टीटी को देखा, टीटी ने बाबा को देखा, एकदम से बोला टीटी, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। आज सर से बोला, हाँ बाबा जी कहाँ जा रहे हो, टिकट विकेट ली है कि पहले एसी एसी इसमें कंपार्टमेंट में बैठ के फ्री की यात्रा करनी है। इस तरह से कुछ कटु कटु इस तरह से मतलब बोल के, जैसे टीटी को लगा कि बाबा बाबा है, टिकट नहीं होगी। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए और ऊपर देखा, हंसने लगे, कुछ बोले नहीं बाबा, सही बताऊं तो कुछ बोले नहीं। तो जैसे ही अब उसे लगा यार ये कुछ बोल नहीं रहा है बाबा, टिकट है नहीं, इसे उतारो यहाँ से। अब क्या हुआ दोस्तों, नीम करोली जो स्टेशन है, नीम करोली जो स्टेशन है जो बनाया गया बाबा, पूरा गांव जो था उन सब ने स्टेशन जो बनाया, तो उस टाइम पे स्टेशन नहीं था, वो गांव था। ठीक है दोस्तों, तो नीम करोली बाबा जी वहां से जब नीम करोली गांव था, तो बाबा जी का नाम उस टाइम पे नीम करोली बाबा नहीं था। मैं आपको ये भी बता दूं, बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा नहीं था। तो हुआ यूं कि जैसे ही वो, जब ये वाकया हो रहा था टीटी और बाबा के बीच में, वार्तालाप हुई थी टिकट के लेके, तो वो ट्रेन जो है नीम करोली गांव से ही गुजर रही थी। तो जैसे ही नीम करोली गांव का आया, हल्का सा हॉल्ट लिया, थोड़ी रुकी, तो उसने क्या करा, टीटी ने ट्रेन रुकवाई, है ना। टीटी ट्रेन रुकी तो उन्होंने क्या कि चलो बाबा जी यहाँ से उतरो उतरो। छोटा सा हल्का फुल्का जगह होगी रुकने के, पहले बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, थोड़ी बहुत जगह थी रुकने के लिए, क्योंकि गांव था। तो उसने बोला चलो बाबा जी उतरो, आपके पास टिकट नहीं है, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, चलो चलो नीचे उतरो। तो बाबा जी मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए और इसी तरह से राम जी का नाम लेके सीधा ट्रेन से उतर गए।
तो जिस जगह पे वो उतरे थे वो गांव नीम करोली और छोटा सा स्टेशन था, वो उतर गए। तो जैसे ही बाबा उतरे, थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ के लोगों ने भी थोड़ा देखा भीड़ भाड़ कि हाँ यार देखो कैसे ट्रेन में चढ़ गए थे, तो उनसे टिकट मांग रहा है। तो ये वाक्य जब होता है तो लोग देखते हैं कि टिकट विकेट का मामला है, तो थोड़ी सी भीड़ भी हो गई। तो बाबा जी चुपचाप शांत पे आगे जाके, अगर आप न्यू करोली स्टेशन गए होंगे या न्यू करोली गाँव गए होंगे ना, तो जब मैं गया था तो स्टेशन के जस्ट पीछे ही, स्टेशन के जस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में पीछे एक पेड़ है। वो पेड़ आज भी है, उसी पेड़ के नीचे जाके वहां पे लिखा भी हुआ कि बाबा इस स्थान पे मतलब बैठे थे। कोई होगा तो आपको बता भी देगा अगर आप जाएंगे तो वहां पे जाके पेड़ के नीचे बाबा बड़ी शांति में ध्यान साधना में लीन होके बैठ गए। चलो भाई, अब आए गए होगा, आधा घंटा हो गया। तो अब भाई ट्रेन भाई तैयार हो गई और जो है उसने सीटी बजा दी, पी पी। तो टीटी ने भी भाई चलो भाई, अब वो करे क्या, ट्रेन का जो टी वीटी या ड्राइवर जो भी पायलट वायलट सब ने पूरी कोशिश कर ली, इंजन सब स्टार्ट सब ओके, बट ट्रेन एक भी इतना सा भी आगे नहीं बढ़ी, टस से मस नहीं हुई दोस्तों। अब ट्रेन, अब मतलब पूरे मैकेनिक थे जो सब ने देख लिया ऊपर आगे पीछे दोस्तों, 2 से ढाई घंटे हो गए, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे हो गए, ट्रेन टस से मस नहीं हुई, हिली ही नहीं। और पीछे जो उस टाइम पे ऐसे होता था 2-3 घंटे में एक ट्रेन आती थी, वो भी डिले हो गई। फिर दोस्तों समझ नहीं आया लोगों को क्या हुआ। तो दोस्तों पता चला थोड़ी देर में, जब वहां पे भीड़ तो वैसे लगी थी कि बाबा जी को जब उतार दिया गया था, बाबा जी फिर वहां जाके ध्यान से, तो उसी बीच दोस्तों कई एक दो कुछ मुसाफिर ऐसे थे वहां पे जो बाबा जी को पहचानते थे कि जब उनको पहले से जानते थे कि ये तो वो बाबा जी है, वहां पे इनका बहुत तपस्या की है इन्होंने, इनका थोड़ा नाम है। तो वो एक दो ने पहचान लिया, जाके उन दोनों ने क्या करा, एक दो लोग थे उन्होंने बाबा के पैर छू आशीर्वाद लिया और जाके सीधा टीटी से बोला कि हे मूर्ख, तू पागल है, तूने किसको ट्रेन से उतार दिया, तुझे ये नहीं पता। वो ऐसे ऐसे वो बाबा जी हैं, बहुत लीन हैं, उनके साधना है उनकी, उनके बारे में थोड़ा बताया। तो फिर भी ट्रेन के टीटी ने जो है, टीटी ने सोचा कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो ट्रेन का ड्राइवर था दोस्तों वो कन्विंस हो गया, उसने जब बात सुनी कि नहीं ऐसा हो सकता है, उनने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सुना था बाबा के बारे में। तो ट्रेन के टीटी को समझाया गया, जब 3 से 4 घंटे हो गए ट्रेन नहीं चली, तो सबके सब मिलके सीधा बाबा जी के पास गए। वहां पे पेड़ के पास, और जो ट्रेन का टीटी था उसने बाबा से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगी कि हे बाबा जी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था, मैंने आपका अपमान करके आपको ट्रेन से उतार दिया दोस्तों। और बाबा जी तब भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे थोड़ा सा। तो बाबा जी एकदम खड़े हुए और सीधा टीटी से बोले, ट्रेन की टिकट चाहिए तुझे, फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए तुझे ये। उन्होंने सीधा एकदम हाथ निकाला अपनी धोती के वहां से, और उससे इतनी सारी, मतलब होंगी शायद 8-10 फर्स्ट क्लास की, जहां पे वो बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास की टिकट दोस्तों। उस टाइम पे तो कंप्यूटराइज थी नहीं, वैसे ही मिलती थी फर्स्ट क्लास की। जो टिकट थी बाबा जी ने 8 से 10 दोस्तों टिकट, जो टिकट वो था टीटी, उसको दिखा दी, ये ले, कितनी टिकट चेक करेगा, कितनी टिकट देखेगा मेरी। दोस्तों टीटी का जो उस टाइम पे हाफ उसने खो दिया, वो ये नहीं पहचान पाया कि मैंने कितना अपमान कर दिया भगवान का, और बाबा जी का मैंने अपमान करके मैं टीटी के चक्कर में मैं पहचान नहीं पाया। मतलब वो अपने आप में नतमस्तक हो गया बाबा के चरणों में। और सबने, जो भी ट्रेन के वो थे और जितने भी लोग भीड़, हमने उन्हें, बाबा जी प्लीज ट्रेन आओ, आप ट्रेन में बैठो आदर सम्मान से, और चलिए आप जहाँ जाना था गंतव्य स्थान पे आपको छोड़ देंगे। पर दोस्तों बाबा ने उन्हें कहा कि, उन्हें बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं। बाबा जैसे ही ट्रेन में चढ़ने को थे, बाबा ने पैर ही रखा, बाबा ने ट्रेन को छुआ, उसी बोगी फर्स्ट क्लास की जिस बोगी से उतारा गया था, टीटी उन्हें वहां लेके गया। जैसे ही बाबा ने पैर रखा वहां पे और ट्रेन को छुआ, तो गांव के वहां पे लोगों ने, सबने चमत्कार देखा, बाबा को पहचाना। अ, जैसे ही ट्रेन मतलब स्टार्ट हो गई, मतलब पहले तो स्टार्ट ही नहीं होती, बाबा ने छुआ, पैर रखे अपने पावन पैर, और जैसे ही ट्रेन को छुआ तो ट्रेन में एक अलग सी ऊर्जा आ गई। तो फिर ड्राइवर ने बोला कि हाँ शायद अब काम बन रहा है, हल्की सी ट्रेन आगे बढ़ गई। अब तो हुआ क्या दोस्तों, इससे पहले जैसे ही ये वाकया हो रहा था, भीड़ होती, गांव के जो लोग थे, नीम करोरी जो गांव था वहां के लोग थे, वो अड़ गए कि बाबा तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। ऐसे ऐसे साधु, आत्मा साधु
संत को जो हमारे यहाँ पैदारे हैं, पावन कर दिया, यहाँ पे आके उन्हें हम नहीं जाने देंगे। दोस्तों, गाँव के लोगों ने जाने ही नहीं दिया और बाबा की भी कृपा देखो, इतनी असीम कृपा, बाबा ने उनका दिल रखा और बाबा वहीं पे 14 साल के लिए रुक गए नींव करोली गाँव में। वहीं उन्होंने तपस्या की है। तपस्या की पूरी जो जगह है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वो है, वहाँ पे मंदिर है बाबा जी का, जहाँ बाबा जी 12-14 साल रहे। उसके बाद कैची धाम में भी रहे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जब लोगों ने कहने पे बाबा जी वहाँ पे रुक गए, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जा, ट्रेन चल जाएगी, और हुआ भी वैसे ही दोस्तों। बाबा जी तो वहाँ पे रुक गए, नीम करोली गाँव में रुक गए और ट्रेन चल दी। और तो ये ट्रेन की कहानी थी। ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन चली गई। फिर लोगों ने क्या करा, गाँव के लोगों ने मिल के सरकार को अर्जी डाली कि यहाँ पे नीम करोली स्टेशन, नीम करोली बाबा जी का स्टेशन बनाया जाए उनके नाम से। और तभी से बाबा का नाम नीम करोली महाराज जी पड़ गया और वो वहाँ पे तपस्या करी। बाबा जी कई साल वहाँ पे रहे और वहाँ के लोगों को दर्शन दिए, अपने आशीर्वाद दिया। और मैं तो वहाँ गया हूँ, आप मौका मिले तो जरूर जाना। फरुखाबाद में ही है, फरुखाबाद की तरफ पड़ता है, ट्रेन भी जाती है पुरानी दिल्ली से। तो नीम करोली स्टेशन आप वहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों।